अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। देखें आज मेरे कैमरे ने क्या क्या कैप्चर किया आपके लिए। सबसे पहले तो मज़े की बात बताऊं, बच्चों की थी छुट्टी और वो शोर शराबा इतना कर रहे थे। मैंने इतना अच्छा वॉइस रिकॉर्ड किया और वो बच्चों के शोर में मैं स्टॉप करने लगी तो वो हो गया मुझसे डिलीट। लेकिन चलें, बहरहाल बच्चों के घरों में तो ये ऐसी चीज़ें चलती हैं। बहरहाल माओ को तो हर चीज़ के साथ डील करना पड़ता है। तो चलते हैं वापस अपनी इवेंट की तरफ। मेरे घर में थी आज एक दावत, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी तैयारी, मैंने क्या बनाया क्या किया, उससे पहले ये थोड़ी सी सफाई उसका दिखाऊं और साथ में अपना घर। ये मैं लाइसॉल वाइप्स यूज़ करती हूँ, इससे आपको क्लीनिंग बहुत आसान होती है। 99% जर्म्स किल करता है। ये देखें कितनी जल्दी इसने स्पॉट क्लीन कर दिया और एनर्जी बड़ी कम आपकी वेस्ट होती है। मैं तो अक्सर हर चीज़ पे लाइक फ्रिज पे, अंदर बाहर सारे लाइसॉल यूज़ करती हूँ। 99% जर्म्स भी किल और आपकी क्लीनिंग भी हो गई। ये देखें स्टोव पे हम लोग खाना बनाने के बाद मेहमान आने से पहले स्टोव भी मस्ट क्लीन करते हैं। ये हो नहीं सकता कि हमारी देसी कुकिंग हो और हमारा स्टोव गंदा ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक क्विक क्लीनिंग हम जो है वो गेस्ट आने से पहले करते हैं। एक क्लीनिंग जो होती है, आपका स्टोव बहुत ज़्यादा जब मैस होता है तो स्प्रे करके रखते हैं, तो उसके साथ क्लीनिंग स्क्रबिंग के साथ होती है, वो डीप क्लीनिंग में जाता है। हमारे देसियों का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमारे किचन में जो हैं बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब गेस्ट आना हो। जैसे मैंने ये केटल रखी है, कप्स रखे हैं, स्वीट डिश के लिए प्यालियाँ रखी हैं, बॉटल्स हैं पानी की, और साथ में हमारे जो कुकिंग के बड़े बड़े पतीले होते हैं, जो कि आज तो आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि खाना ऑलरेडी मैंने ओवन में वार्मर में लगाया है और वो डिस्पोजेबल डिशेस के अंदर है। लेकिन जब मैंने लाइक डिस्पोजेबल डिशेस नहीं यूज़ की होती तो मेरे पतीले भी होते हैं। ये मेरे घर में कुछ प्लांट्स हैं, इसमें ये मिनी प्लांट का पौधा वो है जो मेरी यहाँ पे पहली शॉपिंग है। साथ में ही मेरा मोटिवेशन साइकिल और बाहर का व्यू, बारिश हो रही थी। साइकिल मैंने किचन में रखा है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हो। सब टाइम हम लाइक खाना बनाते करते कुछ अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोई एक्सरसाइज कर लें, जो कि मोस्टली नहीं होती। ये मेरा फैमिली रूम है, यानी हमारा आप कह सकते हैं जैसे पाकिस्तान में कहते हैं टीवी लाउंज। बच्चे और फैमिली बैठती है, टीवी देखते हैं। ये मेरा लिविंग रूम है। ये मैं दुपट्टा यहाँ पे रख देती हूँ जब कोई घर में नहीं होता। और ये मेरी बेसमेंट है जिसमें आपको सामने ट्रेडमिल नज़र आ रही होगी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लाइक चीज़ें तो सारी हैं एक्सरसाइज की, लेकिन करते हम देसी थोड़ा कम ही होते हैं। ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं, ऊपर बेडरूम है, इसके साथ ही मेरी लॉन्ड्री है, वॉशरूम है, एक छोटा सा रूम है, डेन जो यहाँ पे कॉल करता है। इसको मैंने एक छोटा सा सिटिंग रूम बना रखा है कि कोई आपको सेपरेट किसी को बिठाना हो जिसमें आपके घर का लिंक ना हो तो इस रूम में बिठाया जा सकता है, वरना यहाँ पे ओपन कंसेप्ट है। आप बाहर जैसे लिविंग रूम में किसी मर्द को बिठाएंगे तो वो हम लोगों को उसमें से गुजरना आना जाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि स्टेयर्स भी ऊपर हैं, किचन भी बिल्कुल साथ में ओपन है, तो कोई प्राइवेसी नहीं होती इतनी ख़ास। मेरा घर इस सिटी के यूनिक घरों में से एक घर है जिसके अंदर 5 बेडरूम्स हैं अपस्टेयर, जो कि बहुत कम हैं। घरों की प्राइस सुन के यहाँ पे आपके कानों को हाथ लग जाते हैं। तो चलते हैं खाने की तरफ। ये मैंने नूडल्स बना के, चाइनीज़ हक्का नूडल्स जो हैं वो वार्मर में रख दी हुई हैं। कुछ चीज़ें एक दिन पहले बनती हैं, जैसे कि स्वीट डिश। तो ये मेरी स्वीट डिश की तैयारी थी एक दिन पहले। मेरा इस दफ़ा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुकिंग का। समटाइम मैं तो बिल्कुल शेफ़ बन जाती हूँ और समटाइम मैं इतनी लाइक लेज़ी हो जाती हूँ कि मेरा कोई भी चीज़ बनाने और करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मेरी आज यही सिचुएशन थी। मैं बना रही थी दावत के लिए मोटी सेवइयाँ जो कि ड्राई होती हैं, लेकिन मुझसे हो गई एक मिस्टेक, मुझसे इसमें चीनी डल गई ज़्यादा। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं इतना लाइक फेड अप होके ना छोड़ के सारा कुछ बंद करके मैंने इसकी वीडियोस भी डिलीट कर दी।
अब जब मैं बैठी सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, स्वीट डिश का क्या सोल्यूशन निकालूं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने ये जो बनी हुई सेवइयाँ थी जिसमें मुझसे चीनी ज़्यादा हो गई थी, इसमें डाला दूध और साथ में डाला थोड़ा सा फीका खोया जो कि फ्रीज़र में ऑलरेडी था। तो उससे ये बनी मेरी सेवइयाँ। ये इतनी मज़े की बनी थी कि जो हमारी गेस्ट लेडीज़ आई, जब उनको मैंने बताया कि मेरे से ये क्या मिस्टेक हुई थी और मैंने उसका क्या सलूशन निकाला, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ये डिलीट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए कि कैसे तुमने इस चीज़ को मैनेज किया और कैसे डिश को, ख़राब डिश को एक लाइक यूजेबल थिंग में चेंज कर दिया। तो मैंने उसके बाद वो अपनी डिलीट वीडियोस में से निकाल के आपके लिए वीडियो रखी। ये टर्की से मैं लेके आई थी, ये टर्किश कॉफ़ी कप हैं। ये डेकोरेशन पीस नहीं है, मैंने इसको एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ किया है। ये इनके रियल कप हैं। टर्किश कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो इसी तरह के छोटे छोटे कप में पीते हैं। अगर आप लोगों ने कोई पुराने किस्म के उनके ड्रामे देखे होंगे तो उसमें आपने ऐसे कप ज़रूर देखे होंगे। कभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी टर्किश कॉफ़ी में। ये मेरे फायर प्लेस है। जैसे पाकिस्तान में अंगीठियाँ होती थी किसी ज़माने में पुराने घरों में, ये इस तरह से इस फायर प्लेस के ऊपर बनी हुई हैं। और ये मेरा आईपैड आप देखें साथ साथ होता है जहाँ मैं होती हूँ। मेरे 2 डिवाइस ऑलवेज़ मेरे साथ होते हैं। तो ये फायर प्लेस पे ये मेरे बच्चों का शौक़ है, उन्होंने कलेक्शन की है कुछ पाकिस्तान से, ये मस्जिद टर्की से लाए हुए हैं। आप देखें चरखा, ट्रक, वो एक पुरानी किस्म की मधानी, और ये फायर प्लेस है जो कि हम विंटर में यूज़ करते हैं। और वो पीछे आपको रेड कलर के जो फ्लावर्स वाली एक पेंटिंग नज़र आ रही होगी, ये मेरे बेटे ने ग्रेड 3 में बनाई थी। मुझे इतनी पसंद है कि मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये मदर डे पे उसने गिफ्ट किया था। ये गेस्ट आना शुरू हो गए। एक गेस्ट जो हैं वो फ्लावर्स लेके आए हैं, कुछ दूसरे गिफ्ट्स लेके आए हैं। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि हम लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, जिसमें केक, मिठाई, फ्लावर्स या घर की चीज़। और ये एक मेरी बहुत अच्छी गेस्ट, उनका पर्स जो है वो मेरे मैचिंग कर रहा था टेबल के साथ और मेरी सारी डेकोरेशन के साथ। तो मैंने बोला इधर रख दो, ये भी एक डेकोरेशन पीस है, और ये हमने दबा लिया, अब नहीं देना। हम लोग यूँ इसी तरह से हंसते खेलते रहते हैं कि कुछ चीज़ें कि हमारी अगर मैच करती हैं तो वो बस हमने दबा ली, अब नहीं वापस जानी। मेरे घर की डेकोरेशन में आप 2 कलर्स देखेंगे, बेज और सिल्वर, क्योंकि यहाँ पे अब सिल्वर का बहुत ट्रेंड है। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको सिल्वर ही मैचिंग की चीज़ें, फर्नीचर, टेबल, डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं ज़्यादा। तो मेरे मेन्यू में था चाइनीज़ आज, जिसके लिए ये मैंने स्टिकी राइस बनाए थे इंस्टेंट पॉट के अंदर। अब बच्चे जब यहाँ रहते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो फ्लेवर खाना चाहते हैं जो कि हम जैसे बॉयल करते थे पानी निकाल के ड्रेन करके राइस, उसको नहीं, चाइनीज़ के साथ कहते हैं कि स्टिकी राइस होने चाहिए। मेरा ये फूड था जिसके अंदर मैं आपको जैसे बता चुकी, आज मैं बहुत लेज़ी थी कुकिंग के मामले में, तो मैंने तो बनाई थी हक्का नूडल्स और ये स्टिकी राइस। बाकी फूड मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, जिसमें चिल्ली चिकन था, रोल्स थे और ये स्वीट एंड सॉर चिकन था। कुछ इस तरह से हम प्राइस मैनेज करने की भी चीज़ें करते हैं कि जैसे मैंने स्टिकी राइस घर में बना लिए, अगर मैं बाहर से मंगवाती तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो हमारा बजट आउट होता है। साथ में मैंने नूडल्स बना ली, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। कभी खाना आपको ऐसे बैलेंस करके हो जाता है बजट आपका, और कभी आपका बजट इस तरह से होता है कि या तो आप सारा बाहर से मंगवाएं या सारा घर में बनाएं। ये मिक्स एंड मैच मोस्टली आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ये ऐसा मेन्यू था जिसमें मुझे एक्सपेंसिव की बजाय ये चीपर पड़ रहा था, सो मैंने उसको ऐसा किया। स्वीट डिश की स्टोरी मैं आपको सुना चुकी, जो मैंने पहले ख़राब की और फिर उसको ठीक किया। राइस में थे तंदूरी फ्राइड राइस। इस तरह से करके ये मेरा डिनर था आज का, बहुत प्यारा। और ये फ्लावर्स मैंने जो लेके आए थे
उसी अपनी फ्रेंड को बोला कि अब आप मुझे वॉच में भी लगा के, तो उसने एडजस्ट करके दी है। मैं बिज़ी थी तो एक अच्छी सी लुक आ गई उसी वक्त मेरे लिविंग में। और ये वो सवैयाँ जिसकी मैंने रेसिपी आपको अभी बताई कि बनाना था कुछ, बन गया कुछ। और ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं कुछ। जब दावत ख़त्म हो जाती है तो कुछ इस तरह की हालत हो जाती है लिविंग रूम की। फिर ये मेरी क्लीनिंग का टाइम हो गया। इसके बाद मैंने खाना समेटा, फ्रिज में रखा जो बचा हुआ था, और क्योंकि बच्चे नहीं आए थे तो इसलिए खाना काफ़ी ज़्यादा बच गया था। बच्चों की आजकल एग्ज़ाम है, तो ये मेरा किचन की हालत। फिर मैंने डिश वॉशर चलाया और बाकी कुछ बर्तन जो थे वो डिश वॉशर से बाहर रह गए, जो कि हाथ से धोने पड़े। और अभी मैं नाइट को ये सारा काम करा के जिसको फिनिश करके फिर सोई थी ताकि सुबह आऊँ तो मुझे एकदम से किचन में मैस ना हो। और ये मेरी फ्रिज की सिचुएशन आप देखेंगे। अभी जो कल की मेरी ग्रॉसरी थी, मैंने उसका व्लॉग बनाया था, वो भी अभी वैसे ही पड़ी है। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने कट करके फ्रीज़ करनी होती हैं, कुछ वैसे ही पड़ी हैं। और मेरा ये लिविंग रूम अब मैंने टाइडी कर दिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रात का टाइम क्या हो चुका है। इस वक्त बच्चे रिलैक्स होके टीवी देख रहे हैं और ये देखें 1:37 मिडनाइट हो चुके हैं। और मेरा काम जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि 80% ही ख़त्म हुआ है। ये सारा ख़त्म करके सोऊंगी और फिर सुबह को उठ के सुकून से नीचे उतरूंगी। ये था मेरा छोटा सा दावत का व्लॉग और छोटा सा होम टूर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।